So welcome back guys, this is Rahan Safi and you are watching the channel A for Aimers। तो यार आज जो हम बात करने वाले वो क्या है, तुम्हारा 10th क्लास का साइंस का सिलेबस, यानी कि तुम्हारा मेरे प्यारे प्यारे 10th वासियों, तुम्हारे सिलेबस में यानी कि तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम है, तुम्हारा जो सेकंड टर्म का पेपर है, उसमें तुम्हारी किताब का कौन कौन सा पार्ट जो आने वाला है या कौन कौन सा पार्ट जो है डिलीटेड है, उसकी बात जो हम इस वीडियो में करने वाले। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे 10th वासियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेसिक है कि क्या क्या चैप्टर्स जो है तुम्हारे आ रहे हैं और उनमें कौन कौन सा पार्ट डिलीटेड है, यानी कि तुम्हारा 10th क्लास के सिलेबस किसका, साइंस यानी कि विज्ञान का 10th क्लास के सिलेबस की हम बात करने वाले। तो जो पहला चैप्टर है जो तुम्हारे सेकंड टर्म में पूछे जाने वाला है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 4। कौन सा है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक। तो यार इसमें से कुछ पोर्शन क्या है डिलीटेड है, यानी कि कुछ पार्ट क्या आ रहा है और कौन सा पार्ट क्या है डिलीटेड है, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो तुम्हारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है चलो देख लेते हैं। तुम्हारा जो टॉपिक है 4.2.5, ये जो तुम्हारा टॉपिक है 4.2.5, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो है तुम्हारा, इसके नीचे कुछ भी नहीं आने वाला। इसके ऊपर जितनी भी चीजें वो सब क्या है पूछी जाएंगी, लेकिन इसके नीचे जितनी भी चीजें वो नहीं आएंगी। इसके नीचे जो कुछ भी है, ये वाला जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर वाला, उस नोमेनक्लेचर के नीचे जो कुछ भी है वो सब नहीं आएगा, सब क्या है तुम्हारा डिलीटेड है, सब क्या है तुम्हारा डिलीटेड है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके नीचे तुमसे कुछ भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नोमेनक्लेचर के ऊपर जितनी भी चीजें, यानी कि जो तुम्हारा 4.2.5 टॉपिक है, इसके ऊपर जितनी भी चीजें सब क्या है तुमसे पूछी जाएंगी, इसके ऊपर जितनी भी चीजें सब क्या है तुमसे पूछी जाएगी। तो आई होप 4 चैप्टर का सिलेबस जो है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर का है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है, इस पे क्या कर लो डबल क्लिक। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा क्या है कंप्लीट पूछा जाने वाला है। ये तुम्हारे पेपर में सेकंड टर्म के एग्जाम में क्या है कंप्लीट आएगा, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है नो रिडक्शन, ये वाला चैप्टर क्या है पूरा आएगा। बात समझ में आएगी, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि तुम्हारे जीव जनन कैसे करते हैं। तो यार इस चैप्टर पे भी क्या है तुम डबल क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर भी क्या है तुम्हारा कंप्लीट आने वाला है, ये चैप्टर भी क्या है तुम्हारा कंप्लीट आने वाला है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं। ये चैप्टर भी क्या है तुमसे पूरा पूछा जाएगा। बात समझ में आएगी, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यानी कि तुम्हारा जो अनुवांशिक और विकास वाला चैप्टर है, उसमें तुम्हारा पार्ट क्या है डिलीटेड है, यानी कि इसमें क्या है रिडक्शन है। इसमें से कुछ पार्ट जो है डिलीट किया गया है, जो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं कौन सा पार्ट जो है तुम्हारा डिलीट किया गया है और कौन सा पार्ट जो है तुम्हारा आने वाला है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं हम। एवोल्यूशन, ये जो तुम्हारा 9.3 टॉपिक है एवोल्यूशन, ये वाले टॉपिक के नीचे जितनी भी चीजें हैं वो नहीं आएंगी। इसके ऊपर जितनी भी चीजें, ऊपर वाली चीजें सारी आएंगी। ऊपर वाली चीजें क्या है सारी आएंगी, लेकिन एवोल्यूशन के नीचे जितना भी पार्ट है वो सब नहीं आएगा, लेकिन एवोल्यूशन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब आएंगी। आई होप ये भी जो है तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिंपल सा था, समझ में आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो तुम्हारा विद्युत वाला चैप्टर है, इसमें से भी क्या है सिर्फ एक टॉपिक डिलीटेड है, इसमें से क्या एक सिंगल टॉपिक डिलीटेड है। तो कह सकते हो ये चैप्टर लगभग क्या पूरा आने वाला है, लेकिन इसमें जो एक टॉपिक डिलीटेड है, चाहो तो वो पढ़ लेना या नहीं पढ़ लेना कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो है तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। वो टॉपिक कौन सा है, 12.2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो तुम्हारा जो विभवांतर वाला टॉपिक है 12.2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। सिर्फ ये वाला टॉपिक जो है तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है, सिर्फ ये वाला टॉपिक तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इसके नीचे वाला सर्किट डायग्राम ये पूछा जाएगा। इसके नीचे ओम्स लॉ है, जितने भी टॉपिक है सारे नीचे वाले पूछे जाएंगे, ये सब भी क्या पेपर में आएगा। तो बात समझ में आएगी, बाकी नीचे वाले सारे टॉपिक क्या आएंगे, लेकिन जो तुम्हारा ये टॉपिक है कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, 12.2 टॉपिक है, सिर्फ ये सिंगल टॉपिक डिलीटेड है। ये सिंगल टॉपिक क्या है डिलीटेड है, तुम लिख लो ये सिंगल टॉपिक डिलीटेड है। ये क्या है, एक ही टॉपिक जो है इस पेपर का जो है नहीं पूछा जाएगा, सिंगल टॉपिक क्या है डिलीटेड है, बाकी सब क्या पेपर में आएगा। तो लगभग ये चैप्टर क्या पूरा आएगा, बस एक ही टॉपिक जो है डिलीटेड है, वो मैंने तुम्हें बता दिया जो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मूव करते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि तुम्हारा जो करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है 13 चैप्टर, ये वाले में भी क्या है कुछ ना कुछ पार्ट क्या है रिड्यूस किया गया है, यानी कि ये चैप्टर भी तुम्हारा पूरा नहीं आएगा। रिड्यूस क्या क्या है, यानी कि क्या क्या जो है काटा गया उसकी बात कर लेते हैं।
तो जो तुम्हारा टॉपिक है कौन सा इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला वो ढूंढ लेते हैं। तो तुम्हारा जो 13.6 टॉपिक है कौन सा 13.6 जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये 13 चैप्टर जो तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इस 13 चैप्टर में जो तुम्हारा टॉपिक है 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके नीचे जितनी भी चीजें वो नहीं आएंगी, इसके नीचे जितनी भी चीजें वो नहीं आएंगी। इसके ऊपर जितना भी पार्ट है वो सब पूछा जाएगा, इसके ऊपर जितनी भी चीजें वो पेपर में आएंगी, लेकिन इसके नीचे जितना भी पार्ट है वो सब नहीं आएगा। तो ये चैप्टर भी सिंपल सा है, क्या याद रखना है, जो 13 चैप्टर है उसका जो 13.6 टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके नीचे वाली चीजें नहीं आएंगी, उसके नीचे जितना भी पार्ट है वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी चीजें, इसके ऊपर जितना भी पार्ट है वो सब पेपर में पूछा जाएगा। आई होप ये भी जो है समझ में आ गया होगा। और लास्ट चैप्टर क्या है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो इस पे भी क्या है डबल क्लिक कर लो, क्योंकि ये चैप्टर भी क्या है कंप्लीट आएगा, इसमें से कोई टॉपिक जो है कटा नहीं है, ये पूरा पूरा जो है तुमसे पेपर में पूछा जाएगा। तो आई होप जो है ये सारा जो है सिलेबस तुम्हारा जो 10th क्लास का था विज्ञान का सिलेबस सबको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।